मंडवारिया में धार्मिक महोत्सव भजन संध्या में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। मंडवारिया गांव में आयोजित धार्मिक महोत्सव के दौरान श्रद्धालुओं में भारी उत्साह देखने को मिला। जयकारों से पूरा गांव गूंज उठा और वातावरण भक्तिमय हो गया। सुबह से ही दूर दराज क्षेत्रों से श्रद्धालु मंदिर परिसर पहुंचने लगे थे। मंदिर परिसर में विशाल पंडाल सजाया गया, जहां भव्य भजन संध्या का आयोजन हुआ। भजन गायक छोटी सिंह रावण ने अपनी मधुर प्रस्तुतियों से सभी को भाव विभोर कर दिया। श्रद्धालु भजनों पर झूमते नजर आए। कार्यक्रम के दौरान भगवान को विधिवत भोग अर्पित कर प्रसादी वितरण किया गया। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। मेले के अवसर पर हाट बाजार और झूलों की भी व्यवस्था रही। यह बच्चों और महिलाओं ने खरीदारी कर आनंद लिया। मेला आयोजक भंवर सिंह जी, रूप सिंह जी मंडवारिया ने सभी संत महात्माओं, अतिथियों और श्रद्धालुओं का आभार व्यक्त किया। आयोजनकर्ता नरेंद्र सिंह भंवर सिंह ने बताया कि छत्तीसी के सहयोग से कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। नमस्कार। नमस्कार। आपका मेला का आयोजन कितना दिन चला? मेले की वैसे तैयारियां तो कम से कम 2 महीने से चल रही थी। समस्त ग्रामवासी में और भी हमारी एक युवा टीम पूरी तैयार थी, जो मेले की तैयारियों को 2 महीने से लगातार अंजाम दे रहे थे। लेकिन विशेष रूप से मेला 3 दिवस का चला, 9, 10, 11 और मुख्य आयोजन 10 और 11 तारीख को किए गए। बहुत मुख्य अतिथि कौन कौन है? मुख्य अतिथि में मानवेंद्र सिंह जी जसोल थे, नारायण गिरी जी बालसी थे, बूंदी महाराजा वंशवर्धन सिंह जी थे, दीप सिंह धनानी थे, मोती सिंह जी थे, हमारे महेंद्र जी तीर्थगिरी जी महाराज थे, कुलदीप भारती जी थे और खूब साधु संत और जनप्रतिनिधि थे। कुछ जनप्रतिनिधि राजस्थान बजट के कारण से नहीं पहुंच पाए, तो वो भी काफ़ी फ़ोन आ रहे हैं कि हम दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुँचेंगे। और यहाँ पर सब लोग का कहना है कि ये भव्य मेला आयोजन हुआ और लाभार्थी एक जन ने नहीं किया। लोगों की भावनाएं हैं, अच्छा मेला रहा, प्रथम मेला था, बहुत ही बढ़िया तैयारियां हुई लोगों के द्वारा। मेरे को भी खूब आभार और धन्यवाद भी किए गए और समस्त ग्रामवासियों के सहयोग से ये किया गया। हालांकि लाभार्थी परिवार हमने हमारी जो भी श्रद्धा से किया, लेकिन ये मेला पूरा गांव का था और पूरे गांव ने इसमें सहयोग किया। लोगों तक क्या संदेश पहुँचाना चाहोगे? विशेष रूप से हमने लोगों तक सामाजिक समरसता को लेकर एक संदेश पहुंचाया है। एक भव्य लगभग कम से कम 20,000 लोगों के एक साथ में पंडाल में बैठने की हमने व्यवस्था की थी और सभी जाति पाति और धर्म के लोगों को एक साथ बिठाकर हमने सामाजिक समरसता की एक स्थापना की। इस मेले के द्वारा दाता साधु सिंह जी के एक अनुष्ठान के रूप में एक लोगों में मैसेज दिया ये कि किसी भी प्रकार का हम सनातनी लोग हैं और सनातन धर्म के अंदर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, और ये इस मेले का एक उदाहरण था। और यहाँ पे भव्य आलीशान मंदिर हुआ है, ये राजस्थान में तीसरे नंबर पर आएगा, उसके बारे में क्या आप बताना चाहोगे? सब दाता की मेहरबानी है। अब लोग उसको किस स्तर से ले जाए, हमने हमारी श्रद्धा के अनुसार उसका निर्माण करवाया और उनके आदेशानुसार हमने हमारी श्रद्धा से यहाँ के इस क्षेत्र के लोगों की इस दाता के मंदिर और दाता के बारे में खूब श्रद्धा है और लोग इनको खूब मानते हैं। अब मंदिर कितना बड़ा बनता है या छोटा बनता है उसकी बात नहीं है, कितनी श्रद्धा थी। इस क्षेत्र का सबसे बड़ा पहला मेला ऐसा था, लगभग 50 से 70 हज़ार लोगों का मुख्य 11 तारीख को लोगों का आना हुआ। समारोह में लोगों ने खूब, हमने 3 प्रकार की व्यवस्थाएं कर रखी थी। एक बड़ा जिसके अंदर 10,000 लोगों के कम से कम बैठने की सीटिंग व्यवस्था थी, भक्ति पांडाल व्यवस्था थी, और कम से कम 15 से 20 हज़ार लोगों के एक साथ खाने की व्यवस्था के लिए हमने पीछे की तरफ एक पांडाल बनाया था। और आगे भी हमने खूब सारी जगह लगभग के 50,000 से लाख लोग भी आए तो किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो, इस प्रकार हमने व्यवस्था की थी, जिससे लोग भी खूब आए और किसी भी प्रकार का डिस्टर्बेंस भी नहीं हुआ। न यातायात व्यवस्था को डिस्टर्बेंस हुआ, न कानून व्यवस्था को लेकर किसी भी प्रकार का। बहुत ही शांति से, बहुत ही प्रिय तरीके से इस मेले का समापन हुआ। और कुछ दर्शकों तक पहुंचाना चाहोगे आप? बस मैं यही पहुंचाना चाहूँगा कि हम सभी प्रभु की संतानें हैं और सनातन धर्म के अंदर ये है, जिस प्रकार की सामाजिक समरसता और लोगों ने
सब धर्म के लोगों ने, सब जातियों वालों लोगों ने जो जिस प्रकार से प्रेम को स्थापित किया और इस मेले में सामाजिक समरसता को स्थापित किया, यह सामाजिक समरसता हमेशा के लिए स्थापित हो, मेरा यही सभी लोगों से निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। हम पहुंचे थे मंडवारिया गांव में, जहां पे आयोजनकर्ता श्री नरेंद्र सिंह भगत सिंह जी से हमने कुछ बातचीत की और उन्होंने सब दस्तों तक सवाल पहुंचाया। सिरोही से जालम सिंह की रिपोर्ट। बोलो। कैसा रहा मेला? नमस्कार। नमस्कार सर, मेला बहुत ही अच्छा आयोजन था एकदम, मतलब कि पहले से आगामी तैयारी की थी सब गांव वालों ने मिलकर कि इसको कैसे भव्य बनाना है। ठीक है, फिर बाद में इतना ये मेरा मतलब कि लोगों कहीं पर भी मैं जाता था, सिरोही गया, बिनमाल, जालोर, तो बहुत भव्य प्रतिष्ठा हो रही है दाता की। तो इसके बारे में लोगों का बहुत ही मतलब कि एक होता है ना, उमंग होता है कि जैसे दीपावली आती है तो कैसे उमंग होता है कि दीपावली के दिन क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। इसी मेले को लेकर गांव वालों को भी और बाहर के जितने भी थे ना श्रद्धालु, उनको भी उनके मन में था कि कब ये मेला आए और कब इस मेले में हम भी भाग ले सके, वहाँ जाएँ। और इतने अच्छे अच्छे कलाकार आए, इतना अच्छा पंडाल था हमारा, इतना अच्छा डेकोरेशन था। गांव में भी देखो मतलब कि 10 दिन पहले रोशनी रोशनी लाइटों से पूरा गांव सजाया हुआ था और मंडप, हर मंदिर में लाइटिंग वगैरह एकदम व्यवस्थित था। और लोगों तक क्या संदेश पहुंचाना चाहोगे? यहाँ पे हरी भरी सब वातावरण एकदम साफ है। मतलब कि यहाँ दाता का दरबार है, कम से कम ये दरबार कम से कम 40-50 बीघों में फैला हुआ है। एक सबसे पहले तो पास में दाता के एक बगीचा बनाया हुआ है और मंदिर भी है, एकदम शांत स्वभाव का यहाँ मंदिर है पूरा। कोई भी श्रद्धालु यहाँ आता है, बैठता है, एकदम उनको शांति मिलती है कि यहाँ थोड़ी देर यहाँ बैठे, आधे घंटे 1 घंटे और दर्शन करे। और फिर बाद में यहाँ बगीचा भी हमारे एकदम तैयार हो जाएगा तो एकदम भ्रमण, इनका भ्रमण स्थान हो जाएगा और यहाँ बैठेंगे और भी आगे देख रहे आगे आगामी तैयारी क्या है हमारी लोगों को लेके, वो हम बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे। और गांव वालों का बहुत अच्छा सहयोग रहा है मेरे हिसाब से। तो आज मेरे मतलब कि मैं 26 साल मेरी उम्र हो गई है, इतना भव्य मेला मैंने और इतनी भव्य प्राण प्रतिष्ठा मैंने कहीं देखी नहीं है। जैसे दाता की मेहरबानी से इतनी भव्य प्राण प्रतिष्ठा हुई है। और एक भी मतलब कि हर मैं कभी कई मेले में जाता हूँ और कहीं भी प्राण प्रतिष्ठा में जाता हूँ तो वहाँ मतलब कि क्या होता है, वाद विवाद बहुत होते हैं कि वो सुनने में आया वह उसके वो नुकसान हुआ उसके हुआ, पर दाता की मेहर से मतलब कि एक सुई तक भी हमें कोई ऐसे सुनने को नहीं मिला कि ये प्रॉब्लम हुई है। एकदम सफल आयोजन हुआ है हमारा और बाकी तो दाता के ऊपर है सब। और लोग यहाँ पे दर्शन के लिए आना चाहेंगे तो यहाँ का लोकेशन आप बताना चाहोगे? ऐसे जैसे हमारा सोशल मीडिया पेज भी बनाया हुआ है, तैयारी कर रहे हैं इसको और भी सुंदर बनाने की, मंदिर को भव्य बनाने का और परिसर को भव्य बनाने का। और जैसे लोकेशन दिया हुआ है ऑनलाइन, जैसे ही मंदिर का लोकेशन डालेंगे साधु सिंह जी दाता मंडवारिया, तो सीधा रोड पर है, ऑन रोड पर है, जालोर हाईवे पर है। दाता के यहाँ आएंगे, दर्शन करेंगे और लोगों को एक अच्छा लगेगा यहाँ रह के। और आगामी देख रहे हैं कि क्या क्या करना है, इसको कैसे और भी अच्छा करना है। ठीक है, धन्यवाद सर। हम यहाँ पे भोपा जी हमसे भी कुछ बातचीत करेंगे। कैसा लगा मंदिर भोपा जी? मारवाड़ी में पूछो। अच्छा लगा, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। यहाँ पे लोग ज़्यादा संख्या में आते हैं। हाँ, आप कुछ बताना चाहते हैं? भाई ही का आवाज नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत मेला हुआ धाम-धूम से। सिरोही से जालम सिंह की खास रिपोर्ट। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज़, सच जरूरी है।